हेलो एवरीवन, वेलकम टू कैन स्टडीज़। आज है 3 अप्रैल। स्टार्ट करते हैं आज के एमसीक्यू क्वेश्चंस। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली अ 96 आवर मल्टी डोमेन एयर एंड लैंड एक्सरसाइज वॉज कंडक्टेड बिटवीन इंडियन आर्मी एंड इंडियन एयरफोर्स। व्हाट इज़ द नेम ऑफ एक्सरसाइज? आपसे पूछा जा रहा है, हाल ही में भारतीय थल सेना और भारतीय वायु सेना के बीच 96 घंटों का एक मल्टी डोमेन वायु और भूमि युद्धाभ्यास आयोजित किया गया है, उसका नाम क्या है? आपके ऑप्शंस हैं गरुण शक्ति, वायु प्रहार, शक्ति प्रहार या वायु धर्मा। और आपका इसमें करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, इसका नाम है वायु प्रहार। So, Indian Army and Indian Air Force conducted a 96-hour multi-domain air and land exercise named Vayu Prahar in Eastern Sector. And the exercise was conducted to formulate plans that can lead to synergy in multi-domain operations. Scope की बात करें तो scope of this joint exercise included the rapid mobilization of a rapid reaction force from the hinterland. वर्तमान समय में चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की बात करें तो ये हैं जनरल मनोज पांडे, और चीफ ऑफ एयर स्टाफ हैं एयर चीफ मार्शल विवेक राम चौधरी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विच स्टेट हैज़ इलेक्ट्रीफाइड द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू हैव 100% इलेक्ट्रीफाइड रेलवे नेटवर्क? आपसे पूछा जा रहा है, कौन सा राज्य 100% विद्युतीकरण रेलवे नेटवर्क वाला भारत का पहला राज्य बन गया है? आपके ऑप्शंस हैं महाराष्ट्र, गुजरात, हरियाणा या तमिलनाडु। और आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, ऐसा करने वाला राज्य है हरियाणा। हरियाणा की बात करें तो ये एक लैंड लॉक्ड स्टेट है इन द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द कंट्री, और ये अपना बॉर्डर शेयर करता है विद हिमाचल प्रदेश टू द नॉर्थ, राजस्थान टू द वेस्ट एंड साउथ, वाइल रिवर यमुना फॉर्म्स इट्स ईस्टर्न बॉर्डर विद उत्तर प्रदेश। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाउ मैनी मेंबर्स डज नाटो हैव आफ्टर फिनलैंड्स अप्रूवल? आपसे पूछा जा रहा है, फिनलैंड की स्वीकृति के बाद अब नाटो में कितने सदस्य हैं? आपके ऑप्शन है 28, 29, 30 या 31। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी 31। नाटो की बात करें तो ये एक नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, इसका पूरा नाम है, इसको नॉर्थ अटलांटिक अलायंस भी कहा जाता है, जो कि एक इंटरगवर्नमेंटल मिलिट्री अलायंस है। इसको इस्टेब्लिश किया गया 1949 में, और इसका हेडक्वार्टर है ब्रुसेल्स, बेल्जियम में। नाटो की फंडामेंटल गोल की बात करें तो इसका फंडामेंटल गोल है टू सेफगार्ड द अलाइज फ्रीडम एंड सिक्योरिटी बाय पॉलिटिकल एंड मिलिट्री मीन्स। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। रिसेंटली यांगली फेस्टिवल वॉज सीन इन न्यूज़, इट इज़ रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग? आपसे पूछा जा रहा है कि यांगली उत्सव अभी हाल ही में खबरों में रहा, ये निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? आपके ऑप्शन हैं टू ऑनर एंसेस्टर्स एंड डिजीज्ड रिलेटिव्स, टू सेलिब्रेट द विक्ट्री ऑफ हिस्टोरिकल बैटल, टू कमेमोरेट द बर्थ ऑफ बुद्धा, और टू प्रे फॉर गुड हार्वेस्ट एंड प्रॉस्पेरिटी। आपको बताना है कि यांगली महोत्सव या यांगली उत्सव का संबंध किससे है? और आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, ये सेलिब्रेट किया जाता है टू प्रे फॉर गुड हार्वेस्ट एंड प्रॉस्पेरिटी। सो यांगली फेस्टिवल जो है ये एक हार्वेस्ट फेस्टिवल है जो कि सेलिब्रेट किया जाता है बाई तिवा ट्राइब्स, और तिवा ट्राइब्स एक इंडिजिनस कम्युनिटी है जो कि रहती है नॉर्थ ईस्टर्न इंडियन स्टेट्स असम और मेघालय में। ये फेस्टिवल यूजुअली सेलिब्रेट किया जाता है इन द मंथ ऑफ फेब्रुअरी और मार्च एंड मार्क्स द एंड ऑफ हार्वेस्ट सीजन। और इस त्यौहार के दौरान तिवा पीपल्स ड्रेस इन देयर ट्रेडिशनल अटायर एंड परफॉर्म वेरियस कल्चरल एक्टिविटीज़ इंक्लूडिंग सिंगिंग, डांसिंग एंड फेस्टिंग। इसके साथ ही जो डांस फॉर्म परफॉर्म किया जाता है तिवा ट्राइब्स के द्वारा ड्यूरिंग दिस फेस्टिवल इज़ नोन एज यांगली। इसी से
इस उत्सव का नाम में पड़ा है यांगली उत्सव। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इज नॉट इन द टॉप 5 कॉन्ट्रीब्यूटर्स टू ग्लोबल वार्मिंग? आपसे पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा देश ग्लोबल वार्मिंग में शीर्ष 5 योगदानकर्ताओं में से नहीं है? आपके ऑप्शन है रशिया, चाइना, इंडोनेशिया या इंडिया। और आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। टॉप 5 कंट्रीज़ में नहीं है इंडोनेशिया। टॉप 5 कंट्रीज़ की बात करें तो उसमें फर्स्ट प्लेस पर है यूएसए, जिसका कंट्रीब्यूशन है 0.28 डिग्री सेल्सियस और परसेंटेज के हिसाब से 17.3%। सेकेंड प्लेस पर है चाइना है विद 12.3%। थर्ड प्लेस पर रशिया 6.1%, देन ब्राज़ील विद 4.9% एंड इंडिया विद 4.8%। तो ये टॉप 5 कंट्रीज़ हैं जो कि पार्टिसिपेट करती हैं ग्लोबल वार्मिंग में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंपोनेंट ऑफ इंडियाज सेमी कंडक्टर मिशन? आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत सेमीकंडक्टर मिशन का घटक नहीं है? आपके ऑप्शंस हैं स्कीम फॉर सेटिंग अप ऑफ सेमीकंडक्टर फैब्स इन इंडिया, सेकंड स्कीम फॉर सेटिंग अप ऑफ डिस्प्ले फैब्स इन इंडिया, डिज़ाइन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम और प्रोडक्ट लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम फॉर सेमीकंडक्टर्स एंड आईसीज। और आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी। आपसे पूछा गया है कि कौन सा कंपोनेंट नहीं है सेमीकंडक्टर मिशन का। ऊपर के 3 इस मिशन के कंपोनेंट है, फोर्थ आपका नहीं है। और फोर्थ जो कंपोनेंट है इस मिशन का वो है स्कीम फॉर सेटिंग अप ऑफ कंपाउंड सेमीकंडक्टर। इंडियन सेमीकंडक्टर मिशन की बात करें तो ये एक मिशन है अंडर द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी, and it is a part of comprehensive program for the development of sustainable semiconductor and display ecosystem in the country। इस प्रोग्राम के एम की बात करें तो इसका एम है टू प्रोवाइड फाइनेंशियल सपोर्ट टू कंपनीज इन्वेस्टिंग इन सेमीकंडक्टर्स डिस्प्ले मैन्युफैक्चरिंग एंड डिज़ाइन इकोसिस्टम। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। Which is the certifying authority for quality control orders on fiber और टेक्सटाइल इन इंडिया? आपसे पूछा जा रहा है भारत में फाइबर और कपड़ा का गुणवत्ता नियंत्रण की अनुमति प्रदान करने के लिए प्रमाणन प्राधिकरण कौन सा है? आपके ऑप्शंस हैं नेशनल टेक्सटाइल अथॉरिटी, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स, टेक्सटाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया या यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स। और आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स गुणवत्ता नियंत्रण की अनुमति देता है कपड़ा और फाइबर से संबंधित। सो रिसेंटली क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर्स हैव बीन इशूड फॉर फाइबर, कॉटन, पॉलिस्टर एंड विस्कोस दैट कॉन्स्टिट्यूट द बेसिक रॉ मटेरियल फॉर मेजॉरिटी ऑफ इंडियन टेक्सटाइल एंड क्लॉथिंग इंडस्ट्री। इसके साथ ही जो इंटरनेशनल मैन्युफैक्चरर्स होते हैं ऑफ दिस फाइबर्स हु सप्लाई टू इंडिया आर ऑल्सो मैंडेटेड टू गेट अ सर्टिफिकेट फ्रॉम द ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स विच इज़ द सर्टिफाइंग अथॉरिटी फॉर द QCO, जिसको कहते हैं क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर्स। और इसका मेन एम है टू कंट्रोल इम्पोर्ट ऑफ सब क्वालिटी एंड चीपर आइटम्स एंड टू इंश्योर दैट कस्टमर गेट क्वालिटी प्रोडक्ट। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशन 1267 इज रिलेटेड टू। आपसे पूछा जा रहा है संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद संकल्प 1267 निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? आपके ऑप्शन हैं सैंक्शन ऑन नॉर्थ कोरिया फॉर यूजिंग न्यूक्लियर वेपन, इजराइल पैलेस्टीन इशू रिकॉग्नाइजिंग द टेररिस्ट एज ग्लोबल टेररिस्ट और सैंक्शंस अगेंस्ट सीरिया फॉर यूजिंग केमिकल वेपन। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। रेजोल्यूशन 1267 संबंधित है रिकॉग्नाइजिंग द टेररिस्ट एज ग्लोबल टेररिस्ट।
So, United Nations Security Council's Resolution 1267 was adopted under the Chapter 7 of United Nations Charter and requires all Union member states to freeze the asset of prevent the entry into a transit through their territories and prevent their direct or indirect supply, sales, and transfer of arms and military equipment to any individual or entity associated with Al Qaeda, Osama bin Laden, and or the Taliban as designated by the committee. इसके साथ ही अभी हाल ही में इंडिया और यूएस ने प्रपोज किया है महमूद, जिसको डेजिग्नेट किया गया है as a global terrorist under the 1267 Al-Qaeda Sanctions Committee of United Nations Security Council. बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर. Which of the following statement is incorrect regarding अष्टमुदी लेक? आपसे पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन अष्टमुदी लेक से संबंधित गलत है. फर्स्ट स्टेटमेंट है इट इज़ लोकेटेड इन केरला. Second, it is a Rift Valley lake. Third, the Kallada River is a major river discharging into the Astamudi lake. Fourth, Munro Island is found in this lake. आपसे इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा गया है और आपका इनकरेक्ट स्टेटमेंट हो जाएगा ऑप्शन बी. बाकी तीनों ही स्टेटमेंट सही है. ये केरला में है. कल्लडा रिवर अपना मेजर वाटर डिस्चार्ज करती है इस लेक में और इसमें एक मुनरो आइलैंड भी पाया जाता है. ये रिफ्ट वैली लेक नहीं है. अष्टमुडी लेक जो है वो एक बैक वाटर लेक है एंड द लेक इज़ ऑल्सो कॉल्ड द गेटवे टू द बैक वाटर्स ऑफ केरला. केरला की बात करें तो ये बॉर्डर करता है अरेबियन सी कोस्ट लाइन ऑन द वेस्ट एंड तमिलनाडु ऑन द साउथ एंड ईस्ट एंड कर्नाटका ऑन द नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्ट. इसके साथ ही वेस्टर्न घाट फॉर्म्स एन ऑलमोस्ट कॉन्टिन्यूस माउंटेन वॉल एक्सेप्ट नियर पालक्कड़ वेयर देयर इज़ अ नेचुरल माउंटेन पास नोन एज पालक्कड़ गैप. तो ये वेस्टर्न कोस्ट पर पाया जाता है. आज के करंट अफेयर सेशन में इतना ही. धन्यवाद.